नमो पूज्य संत समाज, देवी और देवता, नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो मसीन के उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। तो मसीन के उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। ई आश्चर्य इनके बड़ भारी, वही के वर्णन करे अधिकारी। परम तत्व के निज परमाणा, परमाना संकादिक नारद सुख माना। यज्ञ बल्लभ और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस स्वादा। वही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई। वही बात जो जनक दृढ़ाई, देह धरे विदेह कहाई। कुल मर्यादा खोई के जियत मुहान हो, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कावे सोय। हे भाई, संसार के अंदर जो है सभी जो है यही जो है उपदेश के जो है सबको बताए। यही वेद कहता है, यही उपनिषद कहता है, यही शास्त्र कहता है, और यही ऋषि मुनि एक दूसरे को बताते आए, और यही शंकर भगवान शिव सूत्र में बताए, और यही बात जो है कपिल भगवान शाख दर्शन में बताए। संसार के अंदर जो है सतगुरु कबीर साहब के एक बीजक ग्रंथ है, जो आत्मज्ञान के एक तरह के वो समुद्र जैसे महाग्रंथ है। उसमें निष्पक्ष जो है आत्मज्ञान है, और सभी को जो है परखाया गया है, और बहुत बड़ा जो है विस्तार से आत्मज्ञान के उसमें परिचय है। संसार के सारे भरम जाल जो है टूट जाते हैं बीजक के पढ़ने समझने से। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है बीजक को सुननी है, समझनी है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है जिस समय जो है गंधारी के भीष्म जो है गंधार देश से जो है लेकर के यहाँ आए, धृतराष्ट्र से शादी करा दिए, तो उन्हीं के साथ में शकुनी आया था। ये बापे बेटा दोनों जो है मजबूर थे भीष्म के आगे, भीष्म पितामह के आगे ये बोल ना सके, अब विवश लाचार थे। लिया करके गंधारी से शादी करवा दिए, लेकिन शकुनी जो है कपटी मुनि था।
वो जो है इसके जवाब जो है अंदर से सोच लिया था कि ये जो है हस्तिनापुर के हमके बर्बाद कर देना है। सांप के कितनों दूध पिलाओ वो मौका पाके डस देता है। इस बात को खूब ठीक से जान लेना है। दुष्ट शैतान कबो जो है परोपकारी ना होते हैं और ये हमेशा जो है अहित करते हैं। इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। पांडव और कौरव जो है ये दोनों भाई धृतराष्ट्र पांडव के दोनों पुत्र होते हैं। पांडव के पुत्र जो है 5 होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और इन्हीं के जो है धृतराष्ट्र के ये जो है दुर्योधन होता है और इसके अलावा 100 पुत्र और होते हैं। सब 100 पुत्र होते हैं। ये जो है धृतराष्ट्र पुत्र मोह में जो है अंधा हो गए थे और ये चाहते थे कि हमारा पुत्र राजा बने। क्योंकि हम आँख से अंधे थे, इसी कारण से जेठ पुत्र होने पर भी हम राजा ना बने थे। कम से कम हमारा पुत्र तो राजा बन जाए। तो ये पुत्र मोह में पक्षपात था युधिष्ठिर के, धृतराष्ट्र के। इसलिए जो है और बाकी जो है धृतराष्ट्र के 5 पांडवा के में धृतराष्ट्र सबसे युधिष्ठिर बड़ा थे। तो ये जो है दोनों के आपस में टक्कर चलता था। बराबर जो है शकुनी के साथ में दुर्योधन रहने की वजह से वो शैतान बन गया था। इतना बड़ा राजा होने के बाद भी जो है और इतने बुद्धिजीवी लोग होने के बावजूद भी जो है वो अधर्मी बन गया था और उसको पांडवों से बहुत बड़ा जलन था। वो नहीं चाहता था कि ये जो है इस राज्य के राजा बने। जब बुद्धि भ्रष्ट होता है तो वो अपने घर में जो है दोष देखना शुरू करता है। इसीलिए कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, अजहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ कुमति होता है वहाँ जो है फूट होती है और एक दूसरे पर विश्वास ना होता है, भरोसा उठ जाता है और इसके परिणाम जो है विनाश होता है। तो ये जो है 5 पांडवा के अंदर ये 5 पांडवा के अंदर जो है मेल था, असंगठित थे और वो सबके भाई के प्रेम मजबूती से था। और ये दुर्योधन जो था, दुशासन था, बाकी और भाई थे और ये शकुनी था, ये सबको उल्टा पढ़ाता था। तो जैसा संहत होता है वैसा रंग होता है। तो इसलिए जो है हमेशा सावधान रहे, संहत अच्छा आदमी से करे। आज शकुनी के दिन है कि महाभारत हुआ और दुर्योधन के वंशज के विनाश हुआ। दुर्योधन के जो है सारे भाई के विनाश हुआ। ये 5 पांडवा जो है 5 गो गांव मांगे थे, कृष्ण भगवान समझाने गए थे, लेकिन वो कह रहा है कि हम जो है सुई के नोक के बराबर बिना लड़ाई के ना देंगे। जब अहंकार होता है, अब बुद्धि भ्रष्ट होता है तो ऐसा ही बोली निकलता है।
वो सोच नहीं पाता है कि हम कह का रहे हैं। लास्ट में कृष्ण भगवान शांति दूत बन करके एक मौका दिए कि अभी से युद्ध जो है टल जाए, लेकिन दुर्योधन जो है उनको बंदी बनाने के लिए अपने सेना के आदेश देता है और उनको जो है खिलाफ बोलता है। संजोग ऐसा होता है कि कृष्ण भगवान अपना बुद्धि या विवेक से अपना विकराल रूप दिखा करके या किसी तरह से वहाँ से देखे कि ये शैतान समझने वाला ना है, और वहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर और भी बहुत योद्धा और विद्वान थे, लेकिन सबके मुंह में ताला लगा था। ये मजबूरी उनके मुंह में ताला लगा दिया था। अच्छे बात मंत्री वह होता है कि निष्पक्ष होकर के राजा के उचित मार्गदर्शन करे, या वो माने चाहे ना माने। तब विदुर धृतराष्ट्र के जो है उचित मार्गदर्शन देते रहे, लेकिन दुर्योधन उनको न सुनता था न मानता था। और वो धृतराष्ट्र भी जो है पुत्र मोह में जो है उसके मुंह में भी ताला लगा था, और वो देखता था कि अगर हम बोलेंगे तो दुर्योधन हमारा इज्जत ना रखेगा, इसलिए वो भी अपना इज्जत बचाने के चक्कर में मौन साधन कर ली। मौन था। मौन होने के कारण जो है महाभारत हुआ, और वो महाभारत में जो है कौरवों के जो है विनाश हुआ और बहुत षड्यंत्र जो है रचा गया पांडवों के मारने के लिए। तो ये राजनीति को समझना चाहिए कि एक इंद्रप्रस्थ जो है बनता है, जिसको कृष्ण भगवान उद्घाटन कराते हैं, और उसके पहले लक्षागृह एक बनता है, उसमें सब पांडव जाते हैं और उसी में वो आग लगवा देता है। वो सोचता है कि सब जल मरे, लेकिन विदुर जी संकेत किए थे कि अगर घर में आग लगता है तो कौन बचता है। तो युधिष्ठिर कहे थे कि चूहा बचता है, वो मान बना करके निकल जाता है, वो पहले से मान बनाया होता है। इसी संकेत के आधार पर उसमें जो है भूंज अंदर जो है अंडरग्राउंड बाहर निकलने के रास्ता बना था। उसी जब आग लगाई गई तो उसी रास्ता से पांडव निकल के अपना जान बचाए थे। तो ये सब जो है देखें, जो आदमी करता है तो वही वो भरता भी है, इसलिए सावधान रहनी है, अपना कल्याण करना है। ये पुत्र मोह है, मोह बहुत प्रबल है। मोह के पीछे जो है लोग जो है अपना पतन कर लिए, और निष्पक्ष नहीं बन पाए और न निर्भय बन पाए। एक कहानी दशरथ महाराज के है कि इन्होंने भी जो है कि कई के 2 वरदान दे दिए थे, और मंथरा जो है चाहती थी कि मंथरा के अंदर जो है राम के राजा होने के जो है ऐलान होता है, और उस ऐलान में जो है ये जो है मंथरा जो है केकई से उसके जो है बुद्धि जो है भ्रमित करती है, और पढ़ाते पढ़ाते पढ़ा देती है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो है भरत राजा बने और राम के जो है 14 वर्ष के वनवास हो, ऐसे सलाह देती है। और वैसे उसको दिमाग में घुसा देती है कि कई के कि वो जो है कूप भवन में जा कर के पड़ जाती है। और इधर जो है कि ये जो है मंथरा जो है राजा दशरथ को भेजते हैं
एक दिन पहले राम राज्य के जो है ऐलान होता है। अब पूरा अयोध्या में खुशी के लहर दौड़ती है। अब राजा अब प्रजा खुशी के जश्न मनाते हैं। और दूसरा दिन जो है जब विकराल काली रूप धारण करती है कैकेयी, तो मंथरा भोर में भेज देती है राजा दशरथ के। और राजा बहुत प्रयत्न करते हैं समझाने के लिए, लेकिन वो वचन में जो है वो अड़ी रहती है। औरत जिदबाज थी, जिद पर अड़ी रही। और वो जो है राम के वनवास 14 बरस के मांगी तपसी भेष में, और भरत के राज तिलक मांगी। दूसरे दिन ये राम को भी बुलाया गया। राम जब सुने तो स्वागत किए और पिता के वचन को मान करके आज सीता लक्ष्मण के लेकर के वन को चले गए। जब भरत आए तो उल्टा सीधा महतारी या मंथरा दोनों के जो है डांटे फटकारे, लेकिन होनी बड़ा प्रबल होता है। वो जो है होनी जो होना था हो गया था। और शब्द के चोट से दशरथ घायल पड़ के खाट पर पड़े थे। इन्होंने जब भरत आए तो राजा दशरथ जो है प्राण त्याग दिए थे। ये बहुत भयंकर कठिन समस्या अयोध्या राजा दशरथ के राज्य में हुआ। उधर जो है सीता के हरण होता है, इधर राजा दशरथ के मरण होता है, और विपत पर विपत्ति पड़ी। गुरु वशिष्ठ से मुनिवर ज्ञानी, सोधि के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ के, विपत पर विपत परी। करम गति टारे नहीं टरी। ये भाई, ये जो है समय बहुत बलवान है। और समय कहाँ से बलवान होता है? कहते हैं कि पुरुष बली ना होत है, होत समय बलवान। तो समय कहाँ से बलवान होता है, इस पाठ को समझो। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तो सही फल चाखा। हे भाई, कर्म प्रधान होता है। जब कर्म आदमी कर देता है तो कर्म फल प्रधान हो जाता है। और वही समय पर आकर के अच्छा के अच्छा, बुरा के बुरा के रूप में कर्म फल भोगना पड़ता है। तो ये चक्रवर्ती सम्राट की कहानी थी, जहाँ पर अपार जो है संकट के सामना करना पड़ा अयोध्या वासी के, अयोध्या राज्य के राजाओं के। इसी तरह से ये समझने की विषय है कि महाभारत में ये जो है द्रौपदी यही कह दी थी दुर्योधन के कि अंधा के लड़का अंधा होता है। और उसने जो है इंद्रप्रस्थ में जो है पानी के जैसे देख करके वहाँ गिर गया था। बस यही बात के वो ठान लिया, और ठान करके और जुआ खिलाता है, और उसमें ये सब हारते हैं। और हारने के बाद से इन लोगों के वनवास होता है, और यहाँ तक लेके द्रौपदी के हार जाते हैं, चीरहरण होता है। भयंकर संकट के सामना जो है महाभारत के हस्तिनापुर, भीष्म और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर के रहने के बावजूद भी जो है अपार संकट जो है पांडवों के ऊपर आता है।
इसीलिए ज़रूरत है कि बोली के जो है संभाल करके बोले। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हे भाई, बोली जो है ऐसे घायल करता है कि आदमी के हमेशा के लिए अलग कर देता है। बोली में जादू होता है। जो बोलना जान जाता है वो प्रेम युक्त बोली बोल करके गैर को अपना बना लेता है, और जिसको बोलने का ढंग नहीं होता है वो अपना ही जो है परिवार के अपना दुश्मन बना लेता है। इसलिए बोली के जादू को समझो, करिश्मा के समझो। बोल जो है बहुत जो है प्रबल शक्ति है। वरण धार बारिद यगमा को गम पावे अपार, जन तुलसी सतसंग बला पावे विशद विचार। हे भाई, सत्संग के बल से जो है विवेक होता है, अब विचार जो है प्रबल शक्तिशाली होता है, और तब जाके मनुष्य के कल्याण होता है। इसलिए बोलने के पहले सोच विचार करके और तब बोलो। एक बोली जो है, एक जो है गोली एक आदमी के जान ले लेता है, लेकिन एक बोली जो है राज्य के विनाश कर देता है। जैसे द्रौपदी की बोली जो है दुर्योधन के लगी, और हस्तिनापुर उसके पीछे महाभारत हुआ। उसी तरह से एक बोली जो है लक्ष्मण को सीता बोली। लक्ष्मण जो है राम के पास जाते हैं और सीता हरण होता है, और उसके पीछे जो है रावण और राम और रावण के महाभारत होता है। एक ही बोली जो है सहस्त्र अर्जुन बोलता है, और वही बोली जो है रेणुका के लगता है, और रेणुका जो है परशुराम को खड़ा करती है, बताती है, और सहस्त्र अर्जुन के अब परशुराम के महाभारत होता है। ये तीनों जगह नारी है, उधर सीता है, उधर द्रौपदी है, और वहाँ रेणुका है, और तीनों के संगे अत्याचार हुआ है, और तीनों जो है महाभारत करवा दी। तो ये सोचने के विषय है कि नारी शक्ति के शक्ति समझे और अपना विनाश ना करवावे, क्योंकि ये जन्म देती है, ये पालन भी करती है, और अगर इसके संगे अत्याचार हुआ तो ये विनाश भी कर देती है। ये प्रबल शक्ति नारी शक्ति को पहचानो, क्योंकि संसार के अंदर जो है ये लक्ष्मी के भी रूप है और ये काली के भी रूप है। जब ये लक्ष्मी के रूप धारण करेगी तो घर के स्वर्ग बना देगी, अगर काली के रूप धारण कर ली तो वो जो है महाभारत करवा करके अब विनाश करवा देगी। इसलिए इन लोगों के ये जो है बहुत जो है शैतानन के अंत हुआ है। इसलिए समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।